नमस्कार, मेरा नाम अनीता यादव है। मैं रोहिणी में रहती हूँ और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ध्यान में मैं 2 साल पहले आई थी, 2021 से, और इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ पत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा ध्यान हमें बताया, इतना आसान ध्यान। उस समय एक ऐसा दौर था कि मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी। शायद कुछ ये लॉकडाउन की सिचुएशन थी या कुछ फैमिली सिचुएशन, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। उस समय मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उन्हें अपना बताया कि इस टाइम मेरा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, आप ये सिर्फ़ एक ध्यान करो। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि सिर्फ़ एक ध्यान कैसे सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी चीज़ का, लेकिन मैंने उनको फॉलो करा। मुझे, क्योंकि मेरे पास शायद कोई और ऑप्शन भी नहीं था उस टाइम पे, तो जो मुझे मिला मैंने सोचा इस चांस को अवेल करती हूँ और मैंने मेडिटेशन किया। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। मैंने बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वो 2-3 मिनट की ऐसी फीलिंग थी ज़बरदस्त कि उसके बाद तो मेरा बार बार मन करता था कि मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। लॉकडाउन का समय था, घर पर थे, तो मैं बार बार जब भी घर के काम से फ्री होती थी मैं बार बार मेडिटेशन में बैठ जाती थी। और मुझे देखकर मेरे हस्बैंड को भी शायद मेरे में काफ़ी चेंजेस लगे, तो वो भी मुझे देखकर मेडिटेशन करने लगे। उसके बाद तो बस ये जिसे कहते हैं ना कि मेरा रूटीन बन गया, और अब मेडिटेशन मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे खाना पीना और बाकी की चीज़ें। और मैं वाकई में पत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। ध्यान में आने के बाद मैंने अपने आप को पहचाना, मैंने अपने आप से कनेक्ट किया, मैं अपने आप को समझने लगी, जिसे कहते हैं सेल्फ़ लव। वो मैंने यहीं पर आकर समझा। माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें, जैसे हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें मेरे से दूर थी और मैंने इनको रिवाइव करा, अपने अंदर लाई चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए। मुझे देखकर मेरे आसपास मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी ध्यान में आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस लाइफ को एंजॉय करने लगी हूँ। मुझे अपने जीवन में मज़ा आने लगा है। हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को मैं एंजॉय करती हूँ। गुस्सा भी आता है और चीज़ें भी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, मैं उनको ऑब्ज़र्व करती हूँ कि ये सब हो रहा है। एक अवेयरनेस में मैं रहने लगी हूँ। रिएक्शन मैंने काफ़ी कम कर दिया है। रिएक्ट करती हूँ लेकिन काफ़ी कम हो गया है। और अब मैंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले मुझे लगता था कि मैं ही हूँ जो सब कुछ ठीक कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ये अब मैंने सोच दिया है कि जो होना है होना है, और एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर की तरह मैं उसको देखती हूँ। मैं पत्री जी को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझसे कनेक्ट करवाया। अब मुझे अपने जीवन में इतना मज़ा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पत्री जी। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा सहगल है। मैं रोहिणी में रहती हूँ। मैं पिछले 12 साल से PSSM के साथ जुड़ी हुई हूँ। आनापानासती ध्यान कर रही हूँ। मेरे जीवन में ध्यान तो 30 साल पहले से है और बहुत कुछ सीखा भी है तब मैंने, परंतु जो अंडरस्टैंडिंग आनापानसती ध्यान के बाद आई, पत्री जी से मिलने के बाद आई, तो जीवन में जो कुछ भी सीख रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज का अनुभव किया। तो जब हमें कोई भी नॉलेज मिलती है, उसका हम अनुभव करते हैं, तो उसका अपना आनंद है। जिसकी अनुभूति कहते हैं कि हम स्वयं से मिलते हैं, तो आत्मा के साथ जुड़कर जो आनंद है, उसकी अनुभूति आनापानासती ध्यान के बाद और पति जी के साथ मिलने के बाद मिली। और हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली। कैसे हम बोलते हैं, हमें कितना बोलना है, कितना खाना है। तो पति जी का एक बहुत, इस शरीर से जो एक इसका अंग है मुख से क्या हमें बोलना है। एक चीज़ बाहर जाती है और एक अंदर आती है। तो जो बाहर आती है वो है हमारे वाक्य, हमारे शब्द, और जो अंदर जाती है वो है हमारा खाना। तो हमें दोनों में संतुलन रखना है। तो ऐसे उन्होंने हमें जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत सिखाया, जिसका अनुभव हम करते जा रहे हैं और जीवन में सीखते जा रहे हैं। उनके 4 प्रिंसिपल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेप्टेंस। हर स्थिति को एक्सेप्ट करना। उससे हमें क्या लेसन मिलेगा, अपनी बुद्धि को ना डालकर उसको स्वीकार करें और जीवन को समझें। उसके बाद है हमारा नो कंप्लेंट,
किसी के बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है नॉन जजमेंटल, जज नहीं करना, क्योंकि जब भी हम जज करते हैं तो हमारी बुद्धि बीच में आ जाती है। और हमारा लास्ट है नॉन इंटरफियरेंस, जब हम किसी भी चीज़ के अंदर इंटरफियर नहीं करते, सिर्फ साक्षी भाव रखते हैं, तो जीवन के सभी लेसन्स को समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सभी लेसन पूरी तरह से समझ आ गए, परंतु जब भी परिस्थिति आती है तो आनापानसति ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ गई है कि एकदम जो ज्ञान है अंदर से वो सामने उज्जवल हो जाता है और हमें बहुत कुछ मिलता है। तो मैं यही सबसे भी आशा करती हूँ कि सब आनापानसति ध्यान करें, PSSM के साथ जुड़ें। और मुझे PMC हिंदी ने भी बहुत अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं कैसे बोलूं, कैसे औरों से बातचीत करूं, मेरा व्यवहार क्या है, क्या होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें मुझे आनापानसति ध्यान से पत्री जी के माध्यम से मिली। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पत्री जी का कि मेरे जीवन में उन्होंने आकर मुझे एक नया रास्ता और दिखा दिया और मेरी आत्मा को और उज्जवल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पत्री जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, पिता में ब्रह्म ऋषि पत्री जी को सादर नमन। मेरी यात्रा PMC हिंदी और PSSM के साथ फरवरी 2022 में चालू हुई। एक YouTube के अंदर टॉपिक देखा, आत्मा की यात्रा, जो कि अपने आप में एक चमत्कारिक नाम था। तो हमने कहा देखते हैं क्या चमत्कार है इसके अंदर। काफ़ी अच्छे अनुभव सुनने को मिले सिंपल आनापानसति ध्यान के करने से। आगे हमको काफ़ी उसमें इंटरेस्ट बना, तो हमने और भी आगे उसके सीरियल्स देखने शुरू किए। तो वहाँ से हमको ज्ञान मिला कि पिरामिड शक्ति भी कुछ होती है, और इसमें पत्री जी हैं एक जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और वो करते हैं, बाकी गुरु परंपरा नहीं है, ऐसा पता लगा वहाँ से। तो आगे चलते रहे इसके अंदर हम लोग, हमें और दिल्ली में काफ़ी मास्टर्स से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जानकारियाँ मिलती रहीं। पत्री से मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिल पाया जून 2022 में। वो लेह से वापस आते हुए दिल्ली में रुके एक छोटे से प्रोग्राम के लिए, जो हमारा साई ऑडिटोरियम में था। उनसे मिलने के बाद पता लगा कि सही में यहाँ पे कोई गुरु परंपरा नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। इतने सीधे साधे स्वभाव के पत्री जी, सबसे मिलने वाले, सबसे हाथ मिलाने के लिए तैयार, सबसे गले लगने को तैयार। बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हमको चलते चलते हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती गई है। अभी इतना समय हो गया है हमको, 1 साल से ऊपर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंपल मेडिटेशन है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जब तब कुछ वैसा नहीं है, सिर्फ सांसों के साथ खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पत्री जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को। उनकी सब CDs और वो सुनने के, उनके कैसे ऑडियोज़ और वीडियोज़ देखने के बाद और सब कुछ के बाद कि सिंपल लाइफ है। जो एक आदमी बहुत अच्छी नौकरी में थे, इंजीनियर थे, लेकिन छोड़ करके एक आदमी को ध्यान सिखाने के लिए गांव-गांव जा कर के प्रचार किया उन्होंने, कैसे अपना सब कुछ त्याग दिया और लगे रहे। और सबसे बड़ी बात उनका देखने में जो समझने में आई कि अगर कोई उनके पैर छूता था तो वो भी आगे बढ़ के उसके पैर छू लेते थे कि आप भी गॉड हैं, आप भी मास्टर हैं, मैं और आप बराबर ही हैं, हम दोनों में एक ही में हैं। सबसे अच्छा ये लगा यहाँ पे मेरे को। और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं 3 जो मेन जिस पे हम काम करते हैं, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, संजन सांगत्य करिए, दैट्स द बेस्ट। बाकी वो जो बोलते हैं, नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, किसी के साथ कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन, सब अपने लिए सब सही कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इसके साथ जुड़ के काफ़ी अच्छा अनुभव ले पाएंगे। सब भाई बहनों को नमस्कार।
मैं SR शर्मा, शालीमार बाग, दिल्ली के रहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले से ही आध्यात्मिक में जुड़ा। मैं अचानक कहीं बैठा हुआ था, वहाँ जिक्र हुआ, तो मैंने घर आके चैनल देखने शुरू किए। उसमें मेरे को 131 नंबर चैनल मिला और उसको मैं देखता ही रहा 20 दिन तक लगातार। हर चीज़ को मैंने देखा, बड़ी बारीकी से देखा और पत्री सर के भाषण सुनता रहा, उनकी बातें सुनता रहा, हर मास्टर के भाषण सुनता रहा। तो उसके बाद मैं एकदम बदल गया और मेरे भाव भी बदल गए और मैं इनसे जुड़ने लगा। सबसे पहले मैंने फ़ोन स्टार्ट किए, भाई किससे मिलूँ मैं, कैसे मिलूँ। तो उससे पहले मेरे को सफदरजंग इनक्लेव से पता चला, एक फ़ोन मिला, तो मैं अरुणा मैडम से, अरुणा बहन जी से मिला और इन्होंने मेरे को थोड़ा समझाया और उसके बाद मैं अपने घर पे बैठकर करने लगा। पहले तो बैठ ही नहीं सकता था, बहुत ही कम बैठा जा रहा था। उसके बाद मैंने कोशिश की और मैं बैठने लगा। इसके साथ साथ मेरे सारे दिनचर्या एकदम बदल गए, एकदम मेरे भाव बदल गए, एकदम मेरी आदतें बदल गई और मैं एक साधारण बिल्कुल मौन रहने लगा और मैं इसी के बारे में सोचता रहा दिन रात कि मैं आगे, जैसे मैं मास्टर के चीज़ें सुनता था, मास्टरों के भाषण सुनता था, मैं उसी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता गया और मैं जैसे जैसे कोशिश करता गया मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिलती गई। लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता मुझे मेरे दिल में और भावना बदली और मेरा सब कुछ, रहन सहन, सब कुछ एकदम, जो ऐसी चीज़ें थी जो नहीं सेवन करनी चाहिए वो मैंने एकदम छोड़ दी। उसके बाद मैं ध्यान करने लगा और एकदम ध्यान के अंदर बैठने लगा। उसके बाद मैं हर दिन 2 टाइम तो मिनिमम कोशिश करता हूँ, सुबह 6 से 7 और शाम को 9 से 10। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी आध घंटा भी करता हूँ, कभी पौन घंटा करता हूँ, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे वृंदावन जाने की वो मिला, चांस मिला। वहाँ भी बहुत मास्टरों से मिला मैं और बहुत से लोगों से मिला। मुझे और ज़रा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं इस लाइन में आने लगा। एक दिन मैंने घर पे भी अरुणा बहन जी को बुलाया और कुछ लोगों को भी बुलाया, अपने घर पे भी ये सब करवाया मैंने और मुझे बड़ा मज़ा आया। हमारे दोस्त भी अब करवाने को तैयार हैं और उनको भी इंटरेस्ट आने लगा है। इससे मैंने ये सोचा है, ज़िंदगी में मुझे बहुत देर से मिला है, क्योंकि मैं साल भी पूरा नहीं हुआ हूँ, अभी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इतनी देर से मिला है, चलो ये जब भी मिला बहुत अच्छा मिला। इसलिए मैं अब जुड़ रहा हूँ और आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पत्री सर की भाषण सुन सुनकर मुझे ऐसा लगा है जैसे भगवान मुझे समझा रहे हों और मेरी काया पलट हो गई है एकदम। मैं सब गुरुओं को और सब मास्टरों को नमस्कार करता हूँ। सब मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता इसके बारे में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ किसी को भी या किसी की कि इससे बढ़िया और इससे सरल और इससे आसान इस लाइन में भगवान की तरफ बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है इससे बढ़िया। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, मैं कविता सैनी दिल्ली से। मैं सर से पहली बार 2012 में मिली और पहली बार किसी इतने बड़े गुरु से मिल कर के नई नई चीज़ें जानी। सर सबको बराबरी का दर्जा देते थे, हाथ मिला रहे हैं, मास्टर कह रहे हैं, पहले ही दिन से ध्यान सिखा रहे हैं और दूसरों को सिखाने के लिए हमें उत्साहित कर रहे हैं। सर ने मेडिटेशन कराया
तो सबको अपने पास बुला लिया, बैठा लिया। सर 5 फिंगर कंसेप्ट से बार बार इतने अच्छे से समझा रहे और रिपीट करा रहे हैं कि जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर आपको अच्छे से समझा रहे हैं और ये नहीं कि आप सुन के चले गए, याद भी करवा रहे हैं ताकि जाने के बाद भी जो हमने ज्ञान वहाँ से लिया है वो वहीं नहीं रह जाए, वो भी हमारे साथ जाए। तो कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी मास्टर अपीयर्स। तो सर हमारे जीवन में वाकई में एक मास्टर की तरह ही रहे। सर के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमें जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं। जो हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में, उपनिषदों में जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ज्ञान था, सर ने उसको इतने सहज और सरल रूप में हम सबके सामने बताया, हमारी डेली की बोलचाल की भाषा में। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, सर ने हमें बताया वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट जो है, किस प्रकार हमें एक दूसरे के साथ मिल करके सार्वभौमिक एकता में रहना है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस में जीवन को कैसे जीना है। तीनों प्रकार के जो आनंद हैं उस आनंद से जीवन को हमें जीना है। जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं उनसे घबरा के, डर के, परेशान होके जीवन को सफरिंग नहीं, एन्जॉयमेंट के साथ जीना है। सर ने हमें अपने कंसेप्ट से बताया कि बोलना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनी वाक शक्ति का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब रुकना है। वाक शुद्धि सर ने सिखाई। सर ने हमें जीवन को ही बदल दिया, सबके जीवन को। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति जो है, जो हमारा बुक से स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद साथ छूट गया था, सर ने स्पिरिचुअलिटी में हमें फिर से स्टूडेंट बना दिया। और सर ने बता दिया कि हमें लाइफ लॉन्ग ज्ञान को लेते रहना है, अपनी प्रगति को रोकना नहीं है। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमें बराबर इस ज्ञान को, ध्यान को और सज्जन संगति को करते रहना है। जो हमारी परेशानियां हैं वो वास्तव में वो हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई हैं। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। जब ये कंसेप्ट समझ आया तो जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, टेक इट इजी पॉलिसी आ गया और समझ आ गया कि जीवन को आनंद के साथ जीना है। धन्यवाद सर, आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड जो आपने हमें ये रास्ता दिखाया। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है। मैं रोहिणी दिल्ली से हूँ और 2 साल पहले मैं ध्यान से जुड़ी। जब से मेरी लाइफ में ध्यान आया, मेरी लाइफ में बहुत 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 चेंजेस आए। आप ऐसे कह सकते हैं 360 डिग्री चेंजेस आए। जैसे कि मैं जब ध्यान में आई थी तो बहुत सारे सवाल लेकर आई थी और ध्यान में आने के बाद मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिला। और पहले रातों को नींद नहीं आती थी, थॉट्स इतना माइंड में आते थे, इतना कि नींद ही नहीं आ पाती, सो ही नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे मैं ध्यान करने लगी और आगे बढ़ने लगी। मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी तो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया। और जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, तो अब मैं बोल भी लेती हूँ और मेरे को डर, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल डर निकल गया है। पहले अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं नोट कर रही हूँ धीरे धीरे मुझे अंधेरे से डर लगना ही बंद हो गया है और मेरा थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ऐसे लगने लगा है कि मैं सरेंडर मोड पे आ गई हूँ। कोई भी टेंशन होती है लगता है कि हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन, थोड़ा सा ध्यान करते हैं माइंड फ्री हो जाता है। और ये सब कुछ पत्री सर की वजह से हो। पत्री सर ने हमें जो ध्यान की टेक्निक बताई, आनापानसति टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मेरी लाइफ में आने के लिए। इतना चेंज, मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं, जो मेरे डर थे, मैं उससे बाहर कभी निकल भी पाऊँगी। पहले जब मैं नई ध्यान में आई थी तो मैं लोगों को बताती थी तो लोग सुनते ही नहीं थे, बोला इग्नोर करते थे। लेकिन अब मैं ये नोट कर रही हूँ कि जैसे जैसे मेरा ध्यान टाइमिंग बढ़ता जा रहा है और साधना मेरी बढ़ती जा रही है तो लोग मुझे अब सुनना भी पसंद करते हैं। लोग मुझसे खुद आके पूछते हैं ध्यान के बारे में, खुद बात करते हैं। और सबसे बड़ा चेंज आया मेरे फैमिली मेम्बर्स में। उनको लगता था कि पता नहीं ये क्या करती है, सारा दिन आंखें बंद करके बैठी है, जब देखो आंखें बंद करके बैठी रहती है। लेकिन अब वो मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। जैसे मुझे पहले कभी जाने भी नहीं देते थे कि ध्यान के लिए जाना है तो नहीं जाने देते थे, मना करते थे। लेकिन अब खुद आगे बढ़ के बोलते कि हाँ ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। तो ये चेंज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं अब थोड़ी सेवा भी दे रही हूँ। और चेंज आपकी लाइफ में, जब आप सेवा देने लगते हो तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आता है।
वही अब तो लोगों को मैं ध्यान सिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ, और मेरे कई फ्रेंड्स भी जुड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इतना चेंज करने के लिए। सर मेरी लाइफ का अब एक ही मकसद है, आपके विज़न को आगे लेके जाना है, शाकाहार जगत, ध्यान जगत तो पिरामिड जगत बनाना है, और बस अब मुझे सेवा और सेवा ही करनी है। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, मेरा नाम त्रिलोक गुलाटी है। मैं और मेरी मिसेस दोनों पीएमसी से लगभग 1 वर्ष से जुड़े हुए हैं। मैं पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस संस्था से जुड़ने का अवसर मिला। मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे थोड़ा अध्यात्म में रुचि थी। काफ़ी मैंने बुक्स पढ़ी और ध्यान साधना में करता ही था। तो इसी श्रृंखला में मुझे श्रेयांश डागा जी, जो पीएमसी से जुड़े हुए हैं, उनका 41 दिन का मेडिटेशन का प्रोग्राम मुझे दिखा, तो मैंने उसको अटेंड किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में अचानक ही यूट्यूब पर एक पीएमसी चैनल में आत्मा की यात्रा के कुछ वीडियोस जो है मैंने देखे, और पत्री जी के भी मैंने काफ़ी वीडियोस सुने। उन्होंने बताया कि सांस ही आपका गुरु है। तो मैंने ध्यान साधना शुरू की, और मैं तब से जो है, मैं और मेरी मिसेस दोनों रेगुलर इसमें करते हैं लगभग 1 वर्ष से। हमें जो है काफ़ी अच्छा लगता है। बड़ी हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में हमारी शांति का अनुभव होता है, और ध्यान साधना में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है। पत्री जी से मिलने का हमें अवसर नहीं मिल सका, लेकिन उनके हमें वीडियो देख करके और हमें काफ़ी मतलब प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि सांस ही आपका गुरु है, और हम उसी को फॉलो करते हैं। उनके सभी वीडियोस में जो भी उनको शिक्षाएं हैं उनकी, या जो भी वो बताते हैं, उसको हम पूरी तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम भारती दायमा है। मैं दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ। मैं ध्यान में आने के बाद मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन दिखे। लवली जी हमारे बिल्कुल नेबर हैं, हमारे साथ में रहते हैं। इनसे एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी आप आओ, ध्यान में आओ। मैंने बोला यार मैं नहीं आ सकती, मैं इतनी देर तक चुप कैसे रहूँगी। तो इन्होंने बोला आप आके तो देखो भाभी, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। फिर मैं गई, मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर एक बार सोचा इतना टाइम मैं कैसे दूंगी, घर का काम रह जाएगा। लेकिन जब मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे दोबारा मन करा जाने का, और मैं दोबारा गई। और मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे मतलब दिन में मैं 4 से 5 टैबलेट ले लेती थी, और हफ्ते के मैं कहना 2 से 3 पत्ते खा लेती थी। जब भी कुछ खाती मुझे एसिडिटी। फिर मैंने जब ध्यान में रेगुलर हुई, मतलब हाँ संडे के संडे होता था और उसमें मैं जाती थी, तो जब मेरे को उससे इतना फ़र्क पड़ा कि आज मेरे को 1 साल हो चुका है ध्यान में आके, और मेरे में काफ़ी चेंजिंग लगते हैं, और मैं अपना आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करती हूँ। मुझे मतलब ध्यान में अभी भी जब भी मतलब लवली जी बोलती हैं मेरे को आने के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मैं जब आप बोलोगे जब मैं आ जाऊँगी। मतलब मन नहीं करता कि उसको स्किप किया जाए। बहुत अच्छा लगता है। घर में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, और एक एज के हिसाब से हो जाता है, हस्बैंड से भी, कुछ बच्चों से भी, फिर चुप रह जाते हैं। फिर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम उनको ही शांत कर देते कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत सहजता से हम लोग उस चीज़ को फेस करते हैं, और इसमें आने के बाद काफ़ी परिवर्तन है लाइफ के अंदर। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू पीएमसी।